रहीम। आज आपके साथ जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं, वो डिस्कशन है कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं दैट इज़ रिलेटेड टू SQ4R। SQ4R जो है वो क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो थ्योरी थी या जो एक मेथड था, इट वाज डेवलप्ड बाय फ्रांसिस पी रॉबिन्सन इन 1946। तो हम चलते हैं SQ4R की तरफ। सबसे पहले S से जो है वो हम फाइंड करते हैं कि S से क्या बनता है। S मीन्स सर्वे, Q मीन्स क्वेश्चन और R स्टैंड्स फॉर रीड, R स्टैंड फॉर रिसाइट, R स्टैंड्स फॉर रिव्यू एंड R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्ट। अब इनके ऊपर जो है हम देखते हैं कि SQ4R जो रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं या कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ हैं, ये किस तरह से हमें हेल्प आउट करती हैं एक टेक्स्ट को समझने के लिए। तो सर्वे से मुराद ये है कि जब भी आप एक टेक्स्ट देखते हैं, एक मजमून आपके पास है, कोई एक आपके पास रिटन मटेरियल है, आप उसको देखते हैं कि इसकी टाइटल क्या है, इसकी हेडिंग्स क्या हैं, इसकी सब हेडिंग जो है वो क्या है। फिर आप जब उस टेक्स्ट को देखते हैं, गौर करते हैं उसके ऊपर, तो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन पैदा होते हैं कि व्हाट विल बी द टॉपिक, व्हाट विल बी द मेन आइडिया, व्हाट विल बी द आंसर्स ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चंस, वो क्या होंगे। तो आपके माइंड के अंदर जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस पैदा होते हैं। फिर आप इन क्वेश्चंस का आंसर तलाश करने के लिए आप इसको रीड करते हैं। अब ये ज़रा जो है वो यहाँ पे देखें कि आपके पास टेक्स्ट है, आप इस टेक्स्ट को रीड करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती, आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, उनके सिनोनिम्स तलाश करते हैं और उनके जो है वो आप मीनिंग्स जो है इनके ऊपर आप लिखते हैं। रेलिवेंट चीज़ों को जो है वो आप इस पैराग्राफ के अंदर रहने देते हैं और जो इररेलेवेंट हैं उनको आप छोड़ देते हैं। तो अब आप इस जो है वो समझने के काबिल होते हैं इसको, तो इसको आप कहते हैं कि आपने कॉम्प्रीहेंशन कर ली है। जब इसको आप रीड करेंगे, आप इसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे, फिर आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल पैदा होगी, आप चीज़ों के सवालों के जवाब दे सकेंगे, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी। तो इस तरह से आप इसके टॉपिक को, आप इसकी हेडिंग को, सब हेडिंग्स को, मेन थीम को, थीसिस स्टेटमेंट को, इसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे, ऑथर का मेन पॉइंट या ऑथर का जो है थॉट्स क्या हैं, उसकी जो है वो आप उसको समझने के काबिल हो सकते हैं। आप प्रेसी करने के काबिल हो जाएंगे, वर्ड्स के सिनोनिम्स जो है फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। आप इसके ऊपर स्किमिंग और स्कैनिंग की जो है स्ट्रेटजीज़, वो रीडिंग स्ट्रेटजीज़ वो अप्लाई करके तो एक टेक्स्ट को रीड करने के साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन भी जो है वो कर सकते हैं। अब ज़रा इधर देखें कि इसमें जब आपने एक टेक्स्ट को सर्वे किया, आपके माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चंस पैदा हुए, आपने उसको दिल ही दिल में रीड आउट किया या आपने उसे अंडरस्टैंड किया, कॉम्प्रीहेंड किया, और फिर जब आपसे ये कहा जाता है कि जो आपने पढ़ा है इस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट में आप उस क्वेश्चन के आंसर्स दें, आप अपने वर्ड्स में उसको बोलें, आप अपने वर्ड्स में आपने क्या जो है वो फाइंड किया है वो बोलें। दैट इज़ कॉल्ड रेसिटेशन और रिसाइट। फिर जब आप उसको टेक्स्ट को आप उसे रिव्यू करते हैं, R स्टैंड्स फॉर रिव्यू। आप रिव्यू क्यों करते हैं कि क्या आपका जो ऑथर का मेन आइडिया था, क्या आपने सही फाइंड किया, क्या आपने जो अपना एक आंसर फाइंड किया क्या वो ठीक थे, क्या आपने जो मेन थीम या मेन टॉपिक फाइंड किया क्या वो ठीक था। यानी किसी किस्म की भी मिस्टेक को देखने के लिए प्रूफ रीड अप करते हैं कि कहीं कोई इसमें मिस्टेक रह तो नहीं गई। तो सर्वे के बाद क्वेश्चन के बाद रीडिंग के बाद रेसिटेशन, और उसके बाद आप सारे काम को जो है वो रिव्यू करते हैं, आप उसको जो है वो दोबारा से देखते हैं, खंगालते हैं, एनालिसिस उसका करते हैं। लास्ट रिफ्लेक्शन क्या है कि उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक सोच डेवलप होती है कि क्या ये जो मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा है, जिसको मैंने कॉम्प्रीहेंड किया है, क्या इसको जो मेरा प्रायर नॉलेज है मेरे माइंड के अंदर और जो भी अभी नॉलेज गेन कर रहा हूँ, इन दोनों को आप जब एक एनालिसिस इसका करते हैं, इसको रिलेट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि क्या ये नॉलेज जो है या जो आपने जो पढ़ा है, ये अगर ये फ्यूचर में एप्लीकेशन इसकी हो सकती है, क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो आपके जो है वो माइंड से इसके बारे में कोई यस नो जो है वो पैदा होती है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होती है। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन से मुराद क्या, यहाँ पे जो है वो देखने के बाद आप फाइनल करते हैं कि आपकी जो SQ4R का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है।
तो आपने जो है वो देखा कि SQ4R इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आपकी जो रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्रीहेंशन, दीज आर स्ट्रेटजीज़ जो कि रॉबिन्सन ने, फ्रांसिस पी रॉबिन्सन ने 1946 में डेवलप की थी। तो इफ़ यू अप्लाई दीज स्ट्रेटजीज़ ऑन एनी टेक्स्ट इंक्लूडिंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग, this will help you to understand any text, this will help you to make précis of any text, this will help you to write answers of the asked questions in a right way। तो ये रिफ्लेक्शन का पैदा होना, इट मीन्स कि स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती हैं। अगर SQ4R की स्ट्रेटजीज जो हैं वो स्टूडेंट्स या कोई भी रीडर जो है वो रीडिंग करते हुए SQ4R की स्ट्रेटजीज को अपनाता है तो उसके अंदर एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, जो कि हमारे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर टीचर्स या स्टूडेंट्स ये चीज़ें डेवलप नहीं करते। आप अपने एज ए रीडर, एज ए स्टूडेंट, आप अपने अंदर ये SQ4R की स्ट्रेटजीज जो हैं, ये एबिलिटीज़ पैदा करें तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। आई होप कि आपको SQ4R जो है ये BS लेवल के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और वैसे भी आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और भी आपके खिदमत में पेश की जाएं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई से नई वीडियो जो हैं वो मिलती जाएँ। थैंक यू वेरी मच।